अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मेरा नाम है मोहम्मद अहमद और आप देख रहे हैं तफरी टीवी। दोस्तों, इस दुनिया में हर जिंदा चीज़ को एक न एक दिन इस दुनिया से रुखसत होना है और हम में से बहुत से लोगों ने अपने प्यारों को खोया होगा। पर तहजीब और मज़हब में मरने वालों को अच्छे और मुहज़्ज़ब तरीके से रुखसत किया जाता है। जैसे कि इस्लाम में जनाजा पढ़कर दफनाया जाता है, सैयद में जनाजे के बगैर दफना देते हैं और हिंदू अज़म में जला दिया जाता है। मगर चूँकि अब दुनिया मज़ाहिब से दूर होती जा रही है, मटीरियलिज़म और लिबरलिज़म की तरफ बढ़ रही है, तो अपने प्यारों की लाशों को रुखसत करने और ठिकाने लगाने के तरीके भी बदल रहे हैं, जिनमें से चंद एक के बारे हम यहाँ जानेंगे। पहला तरीका यह है कि मरने वाले की राख को हीरे में बदल दिया जाए। चूँकि हीरा मुकम्मल तौर पर कार्बन से बना होता है और इंसानी बॉडी में भी काफ़ी मिकदार में कार्बन पाया जाता है, तो इस कार्बन को जिस्म से अलग करके एक प्रोसेस के ज़रिए हीरे में बदल दिया जाता है। वैसी कंपनीज जैसे कि टर्नेवा इस मकसद के लिए आपको ऑफर्स करती हैं और 8 से 10 माह तक आपके प्यारों की लाशों को ऐसी कंडीशंस पर रखती हैं जैसे ज़मीन की मेंटल में हीरे बनने के लिए दरकार होती हैं। हीरे का साइज़, कलर और शेप आप अपनी मर्ज़ी से रख सकते हैं और हीरा बनने के बाद ये आपके हवाले कर दिया जाता है, जिसे हासिल करने पर में भी आपकी कुछ ऐसी कंडीशन हो सकती है। दूसरा तरीका ये है कि आप अपने अजीज़ों की राख को पौधों के लिए नई ज़िंदगी के तौर पर इस्तेमाल कर सकते हैं। इसके लिए भी कंपनीज मौजूद हैं जैसे कि बायोअर्न। ऐसी कंपनी लाश को कुछ ऐसे यूज़फुल न्यूट्रिएंट्स में तब्दील कर देती हैं जिन्हें पौधे आसानी से इस्तेमाल कर सकें और अपनी ग्रोथ को बेहतर कर सकें। अलबत्ता अगर आप बजाते खुद लाश को जला कर राख को इस्तेमाल करते हैं तो यह मुकम्मल तौर पर डिकम्पोज नहीं हो पाती और अक्सर पौधों को नुकसान देती है और बाज़ दफ़ा पौधे मर भी जाते हैं। कुछ ऐसे लोग भी होते हैं जो मरने वाले की राख से अपने जिस्म पर टैटूज़ बनवा लेते हैं। टैटू बनाने के माहिर हजरात इंसानी राख को टैटू के लिए इस्तेमाल होने वाली इंक या स्याही के साथ मिक्स करके इससे जिस्म पर मुख्तलिफ डिज़ाइंस बना देते हैं, पर मेरे ख्याल में ये बहुत स्टूपिड आइडिया है। कुछ कंपनीज ऐसे भी मौजूद हैं जो मरने वाले की राख से आतिशबाजी पैदा करती हैं। ये कंपनीज लाश को जलाकर एक पाउडर में कन्वर्ट करती हैं, इसमें पानी और दीगर केमिकल्स मिलाकर मिट्टी की तरह का एक मादा बना देती हैं और फिर इसे फायरवर्क मटेरियल में कन्वर्ट करने के लिए भट्टियों में रख देती हैं। इसके बाद जब ये मटेरियल मुकम्मल तौर पर तैयार हो जाता है तो फैमिली को मुख्तलिफ साइज़ के पत्थरों में वापस कर दिया जाता है, जिनका रंग और शेप भी मुख्तलिफ हो सकती है। आमतौर पर फैमिली को 40 से 60 ऐसे पत्थर मिलते हैं जिन्हें वो आतिशबाजी के लिए इस्तेमाल करते हैं। इसके अलावा इटर्नल रीफ जैसी कई कंपनीज बॉडी को कोरल रीफ में तब्दील कर देती हैं। इसमें बॉडी की राख को कंक्रीट की तरह के एक मटेरियल के साथ मिक्स करके इस रीफ में बदल लिया जाता है और फिर समंदर में कहीं छोड़ देते हैं, जहाँ पर यह भी जानवरों के लिए हैबिटेट के तौर पर इस्तेमाल होता रहता है। इनके अलावा भी दीगर कई तरीके हैं जिनमें लाश की राख को इस्तेमाल करके यादगार चीज़ें बना ली जाती हैं, जैसे कि इस राख से मिट्टी के बर्तन बनाए जाते हैं जो मरने वालों की याद के तौर पर घरों में सजा दिए जाते हैं। इस राख से कैसेट्स या विनाइल रिकॉर्ड्स बना लिए जाते हैं और इनमें अपनी पसंद के गाने रिकॉर्ड करके सुने जा सकते हैं। बता कुछ लोग ऐसे भी होते हैं जो अपने प्यारों की राख को खुला में बेच देते हैं।